जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं दिवाली का समय है, माँ भगवती लक्ष्मी कहाँ टिकती है, घर में बरकत कैसे हो, घर में कैसे सब तरक्की उत्थान हो, सब मुस्कुराहट के साथ जीवन जिए। तो उसके लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से अपनी कोई बात आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूं, जो कि शास्त्रों में जो विहित बात है उसी की मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। घर में घोर गरीबी ना आए, दरिद्रता ना आए। दिवाली का समय है, सब लोग अपने घर की साफ सफाई कीजिए, जालों को उतारिएगा, पुराने वस्त्र हैं उनको इकट्ठा करके, फटे पुराने उनको सब इकट्ठा करके रख दीजिएगा। घर का वातावरण बहुत अच्छा कीजिए। गैया के गोबर का रस निकालकर अपने दोनों हाथ उसमें डुबा करके और घर के प्रमुख दरवाजे पर थाप लगाइए, क्योंकि माँ भगवती लक्ष्मी गौ माता के गोबर में विराजित होती है। जिसके मूत्र में स्वयं भगवती गंगा है, जिसके गोबर में, गौ माता के गोबर में स्वयं माँ लक्ष्मी विराजित होती है। बताया तो यह जाता है जहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान की आप दिवाली की रात्रि को आप पूजा करते हैं, उस जगह पर गैया के गोबर के उपलों के ऊपर यदि आप आहुति डालते हैं तो उससे श्री वर्धनता चल के आती है, जिससे लक्ष्मी बढ़ती है, जिससे श्री बढ़ती है, धन बढ़ता है। तो मैया कहाँ टिकती है, इस वीडियो से मैं चर्चा कर रहा हूँ। किसी ब्राह्मण को 4 बेटियां थी, उसके पास पैसों की व्यवस्था थी नहीं। वो एक महात्मा जी के पास गया, कहा गुरुदेव आप कृपा करके बताइए, मेरी बेटियों के हाथ पीले हो जाएं, आप कुछ कृपा करके बता दें। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम बेल वृक्ष के नीचे माता जी को श्री सूक्त के पाठ सुनाओ, मैया प्रकट होगी और तुम्हें धन देके चली जाएगी। उस ब्राह्मण ने 27 दिन का अनुष्ठान किया। माँ भगवती जगदम्बा स्वरूपा माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। मैया का पूरा शरीर कांचन की तरह चमक रहा था और श्री सूक्त में वर्णन भी है, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम। मैया स्वर्ण के रंग की तरह है, उसका रंग। माँ प्रकट हुई, पूरा शरीर कांचन में था, लेकिन मैया के पांव कोयले से भी ज्यादा काले थे। ब्राह्मण ने कहा माँ तेरा शरीर इतना सुंदर है, लेकिन तेरे ये पांव इतने काले क्यों हैं? मैया ने कहा पैसा ले लो, चाहे प्रश्न का जवाब मांग लो, एक ही चीज मिलेगी। उसने कहा माता द्वारा से अनुष्ठान करूंगा तुम्हें प्रकट करने के लिए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि पांव काले क्यों हैं। तब मैया ने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिसने धन की वजह से अपना माथा मेरे पांवों में रगड़ा है, और मनुष्य के मस्तिष्क पर पाप होता है, माथे पर पाप होता है, और उस व्यक्ति ने मेरे पांव में अपना मस्तिष्क रगड़ा तो उसके पाप की वजह से मेरे पांव काले हो गए हैं। ऐसा कहकर के मैया प्रकट हो गई, मैया अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात उस व्यक्ति ने द्वारा से अनुष्ठान किया। माँ द्वारा से प्रकट हुई तो अब के देखा मैया का पूरा शरीर सोने की तरह, लेकिन मैया का माथा कोयले की तरह काला है। उस व्यक्ति ने कहा माँ तू पहले आई तब तेरे पांव काले थे, और अब के बार तू आई है तो तेरा मस्तिष्क काला है। ये बात समझ में आई नहीं है। तब कहा माता जी ने चाहे प्रश्न का समाधान चाहे पैसा, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी। वो कहता है हे मैया मैं फिर एक तीसरी बार अनुष्ठान कर लूंगा, मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए। तब मैया ने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरी तरफ नहीं देखते, उन्होंने मेरे प्रभु नारायण को प्रसन्नता पूर्वक पूजा करके उनको अपने घर में विराजित कर लिया है। ब्राह्मण देव मैं भगवान नारायण के बिना मैं रह नहीं सकती, तो उन भक्तों के चरणों में मैंने मत्था टेका कि अपने घर में एक 6 फीट जगह मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि जहाँ जिसके घर में नारायण है उस घर को मैं छोड़ करके कभी जा नहीं सकती। और भक्तों के पाँव में मैंने माथा रगड़ा, इसलिए मेरा मस्तिष्क काला हो गया है। ब्राह्मण देवता ने कहा माँ चली जाइए, मैं नहीं आह्वान करूंगा, मैं बुलाऊंगा नारायण को, नारायण मेरे घर में आएंगे तो आप बिना बुलाए चल करके मेरे घर आओगी और आकर के विराजित हो जाओगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, बहुत लोग दिवाली के समय पर खाली लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। लक्ष्मी के साथ गणेश को पूजिए, लक्ष्मी माँ के साथ नारायण को जरूर पूजिए। नारायण के साथ माँ को पूजोगे तो माँ गरुड़ पर बैठ के आएगी, अकेली लक्ष्मी को पूजोगे तो खाली लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और वो उल्लू बना के चली जाएगी। गरुड़ पर पूजो, गरुड़ के साथ में माँ आवे तो उसके लिए लक्ष्मी माँ को भगवान नारायण के साथ में उसका पूजन कीजिए। गणेश जी को इसलिए पूजिए क्योंकि बुद्धि के देवता भगवान गणेश हैं। धन आता है तो सबसे पहले बुद्धि बिगड़ती है, हमारी बुद्धि ठीक ठाक काम करे, इसलिए इस 2023 की दिवाली को, जिसके मुहूर्त अगली वीडियो में मैं भेजूंगा, लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर पूरी रात भर आप बेलपत्र चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण आपके ऊपर अति प्रसन्न हो जाएंगे। जीवन का सबसे बड़ा सुख है महापुरुषों की संगति मिले, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है गरीबी झेलना।
हम गरीब घर में जन्म तो ले सकते हैं, लेकिन हम गरीब बन करके मर नहीं सकते। अपने पुरुषार्थ को ताकतवर बनाइए और ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए, पुरुषार्थी बनिए, देवताओं का आह्वान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, भगवान का नित्य बंधन पूजन कीजिए, तो वहाँ हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी माता चिर स्थायी होकर के बैठ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और दिवाली के 5 दिनों की वीडियो आप सुने जो यहाँ से बताया जाए वो है करें भी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।